Hello, my dear students. I am Sonu, your computer teacher. I hope you all are good in lockdown. So, in this virtual class, this video for class 3, and name of our topic today, Windows More to Explore. So, in this chapter, we learn about operating systems, starting window, wallpaper, icons, desktop, and taskbar. So, let's get started. First of all, operating system. So, विंडो इज़ द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपका विंडो है, हाँ, विंडो इट इज़ ए ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो इज़ मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि जो विंडो है एक बहुत ही समान, कॉमन, कॉमन का मतलब जो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। एक पॉपुलर लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इट इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी टू यूज़। क्यों क्यों पॉपुलर है? तो इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इट इज़ यूज टू वेरी इजी। आप इसको वेरी सिंपल तरीके से बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। इट हैज़ मैनी फीचर्स विथ वी नीड नॉट रिमेंबर कमांड टू यूज इट, यानी कि इसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं और इन फीचर्स को आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे बहुत कमांड होते हैं, उस कमांड को आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके यूज कर सकते हो। बहुत सारे कमांड को याद करने की आवश्यकता नहीं है। जो पहले होता था, जैसे कि डॉस हो गया, डॉस प्रोग्राम होता है, जो डॉस को डिस ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको डॉस कहा जाता है। तो जो डॉस होते थे तो उसमें आपको बहुत सारे कमांड्स को, किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारे कमांड्स को याद करने पड़ते थे, रिमेंबर करना पड़ता था। लेकिन विंडो के साथ ऐसा कुछ नहीं है। विंडो में आपके यह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस वाला है। आपके सामने ग्राफ्स होते हैं, वहाँ पे आपको देख करके किसी भी कार्य को इजीली कर सकते हो। सो विंडो इज़ मोस्ट एंड कॉमन पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी विंडो एक बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इट इज़ सिंपल एंड ईजी टू यूज़। यह सिंपल है और आसान है इसको यूज करना। इट हैज़ मैनी फीचर्स विथ ए नीड नॉट रिमेंबर कमांड टू यूज इट, यानी कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं और जिनको आपको याद करने की आवश्यकता भी नहीं है। कमांड को आप डायरेक्टली उस पर देख कर सकते हो। यू कैन यूज विंडो विद द हेल्प ऑफ द माउस ओनली। आप माउस का यूज करके ही नॉर्मली इस विंडो का यूज कर सकते हो, अदर किसी कमांड को रिमेंबर करने की आवश्यकता नहीं है। विंडो इज सिंपल बिकॉज इट इज़ यूज ए पिक्चर। विंडो क्यों सिंपल है? क्योंकि इसके पास पिक्चर्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है, वो सारी चीज़ आपको इजीली मिल जाते हैं और आसानी से आप उसके साथ यूज कर सकते हो। विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड वर्क अपॉन, यानी कि यह आसान है इसको समझना और ईजी है काम करना इसके ऊपर। विंडो इज़ ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स विंडो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पे आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो, जिसके पे हम लोग काम करते हैं। अब विंडो के वर्जन्स को देखा जाए तो बहुत सारे विंडो है। विंडो एक्सपी है, विंडो 7 है, विंडो 10 है, विंडो 8 है। ये सभी आपके विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम्स है जिसपे वर्क करना बहुत ही आसान है। ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस पिक्चर इन प्लेस ऑफ द रिटन कमांड, यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें हम लोग पिक्चर्स का यूज कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें किसी कमांड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि किसी भी फाइल को हमको सेव करना होता था तो पहले हमें कमांड की आवश्यकता पड़ती थी, बट हमारे पास ऐसे पिक्चर्स हैं कमांड की जगह कि आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके फाइल को सेव कर सकते हैं। सो विंडो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई डू वी यूज़ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर देखा जाए तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग क्यों यूज करें? अगर डॉस की जगह अगर हमको विंडो को दे दिया जाए तो विंडो हम क्यों यूज करते हैं और विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों पॉपुलर है, इस चीज़ को समझना है। सो इट इज़ पिक्चर बेस्ड एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। यह पिक्चर बेस्ड है और ईजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी भी चीज़ को पिक्चर के माध्यम से आसानी से हम लोग इसमें समझ सकते हैं और आसानी से इसको समझ के इस पर वर्क कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू लर्न एंड यूज, यानी कि इसको सीखना आसान है और इसको लर्न करना आसान है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा जटिल नहीं है, सिंपल है और इसको आप कॉम्प्लिकेट नहीं बना सकते हैं। बहुत ही ईजिली पिक्चर्स के माध्यम से कोई भी कार्य को कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड विथ ए माउस ओनली। आप इसको कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो सिर्फ और सिर्फ माउस का यूज करके ही आपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हो। देयर इज़ नो नीड टू रिटन ए कमांड। आपको यहाँ पे किसी भी कमांड को लिखने की आवश्यकता नहीं है। डायरेक्टली आप किसी भी फिगर्स पे जितने भी कमांड्स है उसको फिगर वाइज रखा गया, आप उस पर क्लिक करके किसी भी कार्य को डन कर सकते हो। देयर इज नो नीड टू रिमेंबर एनी कमांड्स, यानी कि आपको किसी भी कमांड को लिखने रिमेंबर करने, याद करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। आप डायरेक्टली जो भी कमांड है वहाँ पे सामने देखते हो कंप्यूटर स्क्रीन पे, आप उस पर वर्क करते हो। इट अलाउ यू टू वर्क दो मेनी प्रोग्राम एट ए टाइम।
एट ए सेम टाइम इट मीन्स कि जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है यह मल्टीटास्किंग है, एक साथ बहुत सारे कार्यों को कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम को आप ओपन करके एक ही समय में कार्य को कंप्लीट कर सकते हो। सो अब विंडो को हम लोग ओपन करेंगे तो कैसे ओपन होगा? व्हेन यू स्विच ऑन द कंप्यूटर, जब आप कंप्यूटर को स्विच ऑन करोगे यानी कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे, द फ्लोइंग स्क्रीन अपेयर ऑटोमेटिकली, यानी कि जो ये एरिया है ऐसा एरिया आपको क्या होगा, ऑटोमेटिक अपेयर होता है। सो दिस स्क्रीन डिस्प्ले द विंडो ओएस, यानी कि जो आपका क्या स्क्रीन डिस्प्ले करता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को, बीइंग अपलोडेड इनटू कंप्यूटर मेमोरी, यानी कि यह कंप्यूटर मेमोरी में अपलोड होने के बाद शो होता है, यानी कि जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो ऐसा विंडो आपको दिखाई देगा, जिसमें कि अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये सभी आइकन्स होते हैं, ठीक है। ये पूरा एरिया डेस्कटॉप कहलाता है और ये आपका नीचे का टास्क बार है, ये आपका टास्क बार है। सो द स्टार्टिंग ऑफ द कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज बूटिंग, यानी कि जो कंप्यूटर को हम लोग स्टार्ट करते हैं तो जब स्टार्ट वाली जो प्रोसेस है वो बूटिंग कहलाता है कंप्यूटर का। लेट्स नाउ लर्न अबाउट द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि जो आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और वो कैसे वर्क करते हैं। सबसे पहले डेस्कटॉप। फर्स्ट ऑफ ऑल डेस्कटॉप, द फर्स्ट स्क्रीन यू सी आफ्टर स्टार्टिंग योर कंप्यूटर इज नॉन एज ए डेस्कटॉप, यानी इट मीन्स कि जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करोगे तो आपके सामने एक पहले स्क्रीन दिखाई देगी, जो स्क्रीन आपका होगा वो कहलाता है डेस्कटॉप, यानी कि जो मॉनिटर होगा, जब मॉनिटर को सामने पूरा स्क्रीन दिखाई देता है, ठीक है। जब कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तो फर्स्ट स्क्रीन जो होता है वो आपका डेस्कटॉप कहलाता है, ठीक है। द डेस्कटॉप इज फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडो, यानी कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला स्क्रीन होता है वो आपका डेस्कटॉप होता है। उसके बाद है आपका टास्क बार। टास्क बार इज प्लेसेड एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप, यानी कि डेस्कटॉप के सबसे निचले, यानी कि अगर मान लेते हैं ये पूरा आपका क्या है डेस्कटॉप है तो ये नीचे वाला एरिया, ये नीचे का इतना एरिया टास्क बार कहलाएगा, ये एरिया टास्क बार कहलाएगा, ठीक है। सो दिस इज ए मॉनिटर एंड दिस इज ए टास्क बार, दिस इज ए डेस्कटॉप एरिया, ये टोटल डेस्कटॉप एरिया है और यहाँ पे ये आपका टास्क बार है। सो नेक्स्ट वॉलपेपर, यू कैन सी डिफरेंट पिक्चर ऑन डेस्कटॉप, आप अलग अलग पिक्चर्स को देख सकते हो अपने डेस्कटॉप के ऊपर। दिस पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर नॉन एज ए वॉलपेपर, यानी कि जो आपके डेस्कटॉप के ऊपर पिक्चर होते हैं अलग अलग वो वॉलपेपर कहलाते हैं, जिसको आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर सकते हो और आपका डेस्कटॉप जो जिससे कि आपका बहुत ही अट्रैक्टिव दिखता है। सो यू कैन ऑल्सो चेंज द वॉलपेपर ऑफ योर डेस्कटॉप, यानी कि अपने डेस्कटॉप के वॉलपेपर को आप इजीली चेंज कर सकते हो। टू चेंज वॉलपेपर यू कैन फॉलो द गिवन स्टेप्स, यानी कि आप अपने वॉलपेपर को चेंज करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले राइट क्लिक करिए अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया में, यानी कि यहाँ पे कोई भी एरिया जहाँ पे कोई चीज़ ना हो, ब्लैंक हो, वहाँ पे राइट क्लिक करिए। उसके बाद वहाँ पे एक शॉर्टकट मेनू अपेयर होगा, उसमें से पर्सनलाइज पे जाइए। पर्सनलाइज पे जाने के बाद आपको डिस्प्ले प्रॉपर्टीज जाएगा, वहाँ पे आपको डेस्कटॉप बैकग्राउंड होगा। डेस्कटॉप बैकग्राउंड पे जाने के बाद वहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ द वॉलपेपर अवेलेबल एंड बैकग्राउंड ऑप्शंस, चूज एनी वन द ऑप्शंस, यानी यहाँ से आपको बहुत सारे वॉलपेपर होंगे, इनमें से किसी एक को चूज करना है और उसके बाद आपको क्लिक करना है ओके बटन पे। ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका वॉलपेपर हो जाएगा चेंज। नेक्स्ट है आइकन्स। तो आइकन्स क्या होते हैं? व्हेन यू वांट टू ओपन ए पार्टिकुलर चैप्टर ए बुक, यानी कि किसी भी बुक के चैप्टर को आप ओपन करना चाहते हो, यू सी द पेज नंबर ऑन द कंटेंट ऑफ देन ओपन, यानी कि आप उसके पेज नंबर को देखते हो और उसके कंटेंट को देखते हो कितने नंबर पेज पे है तो आप उसको ओपन करते हो। दिस सेव द टाइम सर्चिंग द चैप्टर इन द ऑल पेज, यानी कि अगर आपको कोई फाइल नहीं है जो सेव नहीं है तो आप उसको क्या करोगे, सर्च करोगे। तो सेम वे आइकन वर्क इज द शॉर्टकट रन ए प्रोग्राम, यानी कि वैसे ही क्या होते हैं जो आइकन्स होते हैं किसी भी प्रोग्राम के शॉर्टकट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके बुक में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, उस चैप्टर्स में आपको कौन सा पढ़ना है तो आप
पूरे बुक को ढूंढोगे, सर्च करोगे तो आपको वक्त लगेगा। तो आप क्या करो, उसकी कंटेंट को देखते हो कि फर्स्ट चैप्टर पे 1 पेज से इतने पेज तक ये बुक है, तो आप वहाँ से डायरेक्टली सर्च करके देख लेते हो। ठीक है, वैसे ही आइकन्स क्या होते हैं, हमारे कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और उन प्रोग्राम्स का शॉर्टकट होता है, वो होते हैं आपके आइकन जो पिक्चर के रूप में होते हैं और जिसका आप यूज ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए कर सकते हो। सो आइकन आर अ स्मॉल पिक्चर। आइकन क्या होते हैं, एक स्मॉल पिक्चर होते हैं डेट यू सी ऑन द डेस्कटॉप, जिसको आप डेस्कटॉप के ऊपर देख सकते हो। दीज आइकन हेल्प यू द रनिंग ए प्रोग्राम डायरेक्टली, यानी कि यह जो आइकन्स होते हैं यह हेल्प करते हैं किसी भी प्रोग्राम को रन करने के लिए, चलाने के लिए, ओपन करने के लिए डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू प्ले ए गेम, अगर आप एक गेम प्ले करना चाहते हैं, वन वे टू सर्च द गेम इन द लिस्ट ऑफ द प्रोग्राम इन रनिंग। और सबसे पहले आप क्या करोगे, आप स्टार्ट पे जाओगे, आप प्रोग्राम पे जाओगे, उसके बाद वहाँ से आप सर्च करोगे आपने जो भी गेम होगा। ठीक है, दूसरा है द अदर शॉर्टर वे इज़ द ओपनिंग द गेम यूजिंग द गेम ऑफ द आइकन ऑफ द डेस्कटॉप। अदरवाइज दूसरा आपको हम लोग कह सकते हैं तरीका ये है कि आपके डेस्कटॉप के ऊपर उस गेम का आइकन बना हुआ है, तो डायरेक्टली आप उस पर क्लिक करके उस गेम को ओपन कर सकते हो। सो सम कॉमन आइकन यू सी ऑन द डेस्कटॉप, यानी कि कुछ और भी आइकन्स होते हैं जो आपके डेस्कटॉप पे दिखाई देते हैं, जैसे कि आपका है माई डॉक्यूमेंट। तो माई डॉक्यूमेंट क्या है, माई डॉक्यूमेंट इज अ फोल्डर वेयर यू नॉर्मली सेव ए वर्क, सेव द वर्क, यानी कि माई डॉक्यूमेंट एक ऐसा फोल्डर है जहाँ पे आप कंप्यूटर पे कोई भी फाइल को सेव करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट यह आपके माई डॉक्यूमेंट में ही सेव होता है। एवरी टाइम यू सेव द योर वर्क इट गोज टू माई डॉक्यूमेंट, यानी कि जब कभी भी आप किसी भी फाइल को सेव करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वह आपके माई डॉक्यूमेंट में ही जाके सेव होता है। यू कैन सिंपली ओपन द फोल्डर बाय द डबल क्लिकिंग, माई डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हो डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके ओपन सेलेक्ट करके उसको कर सकते हो। सो आइकन डेस्कटॉप ऑन द योर सेव्ड फाइल, यानी कि डेस्कटॉप के ऊपर जो भी फाइल आपने सेव कर रहा है माई डॉक्यूमेंट के ऊपर, माई डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आप इजीली वहाँ से ओपन कर सकते हो राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके। नेक्स्ट है आपका माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर क्या है, माई कंप्यूटर इज द अनदर फोल्डर विच हैज़ ए इंफॉर्मेशन ऑफ योर कंप्यूटर फाइल्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ योर कंप्यूटर, यानी कि आपके माई कंप्यूटर में जितने भी फाइल एंड फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दिखाई देंगे। दिस इज़ द मेन स्टोरेज एरिया, यानी कि जो आपका माई कंप्यूटर है मेन स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे आपके सी ड्राइव, डी ड्राइव सभी फोल्डर्स दिखाई देते हैं। ठीक है, माई कंप्यूटर इज अंदर फोल्डर विच हैज़ द इन्फॉर्मेशन ऑफ योर कंप्यूटर फाइल्स अदर डिटेल्स योर कंप्यूटर, यानी कि आपके कंप्यूटर के दूसरे सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यह मेन स्टोरेज एरिया है क्योंकि यहाँ पे आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जितने भी ड्राइव्स होते हैं वो सारे आपके माई कंप्यूटर के पास देख सकते हैं। और कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है या कोई भी सेटिंग्स है आप माई कंप्यूटर में जा के देख सकते हो। सो इट अलाउ यू टू चेंज द माउस सेटिंग्स, माउस का सेटिंग आप माई कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हो, कीबोर्ड का सेटिंग कर सकते हो और मैनी अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स यहाँ पे है जिसको आप अलाउ कर सकते हो। सो नेक्स्ट है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और रिसाइकिल बिन इज द अनदर इंपॉर्टेंट आइकन ऑन द डेस्कटॉप, यानी डेस्कटॉप के ऊपर रिसाइकिल बिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइकन है जिसका यूज, ए रिसाइकिल बिन इज द डस्टबिन ऑफ योर कंप्यूटर एंड वर्क एग्जैक्टली लाइक योर किचन डस्टबिन, यानी कि जो रिसाइकल बिन है यह डस्टबिन की तरह वर्क करता है। जैसे कि आपके किचन में एक डस्टबिन होता है, जो भी आपका वहाँ पे सामान रखना होता है जो ईजिली जिसका यूज नहीं करना होता है, जो ख़राब होते हैं, जो डस्ट होते हैं, तो डस्टबिन में आप डाल देते हो। वैसे ही अगर आपके कोई भी फाइल एंड फोल्डर होते हैं जो यूजलेस हैं, यानी जिसका यूज नहीं है, ठीक है, और जो बेकार है, उनको आप जब डिलीट करते हो तो वो डायरेक्टली जाके रिसाइकिल बिन में स्टोर होते हैं। ऑल द फाइल एंड डिलीटेड इरेज बाय द गेट स्टोर इन द रिसाइकिल बिन, यानी कि जो भी फाइल आप डिलीट करोगे वो सभी फाइल्स आपके रिसाइकिल बिन में स्टोर होते हैं। और रिसाइकिल बिन कम टू यूज व्हेन यू डिलीट एनी फाइल बाय द मिस्टेक और इफ़ यू नीड टू डिलीटेड फाइल द फाइल रिमेन द रिसाइकिल बिन टिल यू एम्प्टी इट, यानी कि किसी भी फाइल को आप डिलीट कर देते हो, ठीक है, या कभी कभी मिस्टेक से कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। जब आप ज़रूरत हो तो वहाँ से आप ले सकते हो। अब वो रिसाइकिल बिन में जो भी फाइल हमने डिलीट कर रखे हैं वो आपको वहाँ तक जब तक रहेगा जब तक हम उसको एम्प्टी रिसाइकिल बिन नहीं करेंगे, यानी कि रिसाइकिल बिन को भी आप एम्प्टी कर दोगे तो अब फिर दोबारा आपका वो फाइल नहीं आ सकता है। अदरवाइज आप किसी फाइल को डिलीट किए हो या बाई मिस्टेक कोई फाइल डिलीट हो गया है तो आप रिसाइकिल बिन से उसको दोबारा रिस्टोर भी कर सकते हो। तो हम लोग कह सकते हैं रिसाइकिल बिन क्या है, रिसाइकिल बिन एक आपके डस्टबिन की तरह होता है जो कि आप कंप्यूटर के जितने भी बेकार फाइल्स से होती हैं उनको हम लोग डिलीट करते हैं तो रिसाइकिल बिन में जाके स्टोर होता है।
माई नेटवर्क प्लेसेस क्या होता है? तो माई नेटवर्क प्लेसेस आई कैन हेल्प यू टू कनेक्ट योर कंप्यूटर विद अनदर कंप्यूटर। अगर आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करना होगा, जैसे कि हम नॉर्मली अपने कंप्यूटर अपने फ़ोन को हम लोग दूसरे फ़ोन से ब्लूटूथ वाईफाई के द्वारा कनेक्ट करते हैं, ठीक है, फाइल ट्रांसफ़र के लिए। तो वैसे ही माई नेटवर्क प्लेसेस होता है, इसके द्वारा हम लोग एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं टू गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट कंप्यूटर कनेक्टेड टू देयर कंप्यूटर, यानी कि अपने कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के सारे इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होगा तो हम लोग माई कंप्यूटर माई नेटवर्क प्लेसेस का यूज कर सकते हैं। एंड यूजिंग एन आइकन, अब आइकन का यूज क्यों होता है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न हाउ टू यूज एन आइकन, यानी कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किसी भी आइकन को कैसे यूज करेंगे। सो यू कैन ओपन द आइकन टू रन ए प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम को, किसी भी प्रोग्राम को ओपन करने के लिए, रन करने के लिए हमें आइकन की आवश्यकता पड़ती है। सो यू कैन ऑल्सो रीनेम द आइकन विद द नेम ऑफ योर चॉइस, यानी कि किसी भी आइकन जो डेस्कटॉप के आपका दिख रहा है वो उसको आप अपने मुताबिक क्या कर सकते हो, रीनेम भी कर सकते हो, उसका नाम भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। माई कंप्यूटर या कोई भी फाइल एंड फोल्डर्स हो गया, उनका अगर आप आइकन बना के रखे हो डेस्कटॉप के ऊपर और उसका नाम चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो। और इसका यूज, आइकन का यूज क्या होता है? तो किसी भी प्रोग्राम को डायरेक्टली ओपन करने के लिए, रन करने के लिए हम लोग आइकन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आइकन के द्वारा किसी प्रोग्राम को कैसे रन होगा? तो सबसे पहले टेक ए माउस पॉइंटर टू द आइकन एंड प्रोग्राम यू वांट टू रन, यानी कि सबसे पहले अगर आप किसी प्रोग्राम को ओपन करना चाहते हो, सपोज डेट मान लो कि आप एमएस वर्ड खोलना चाहते हो, मीडिया प्लेयर खोलना चाहते हो, तो सबसे पहले जो आइकन है वहाँ पे ले जाइए अपने माउस को और राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद वहाँ पे ओपन आएगा और ओपन पे क्लिक कीजिए, आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन क्या है कि डबल क्लिक कीजिए अपने लेफ्ट बटन को व्हेन द पॉइंटर इज ऑन आइकन, यानी कि आइकन के ऊपर अगर आपका पॉइंटर हो गया तो वहाँ पे जाके आप डबल क्लिक कर दीजिए, आपका प्रोग्राम ओपन हो जाएगा। तो दो तरीके होंगे, पहला स्टेप है आप अपने आइकन के पास जाइए, आइकन के ऊपर पॉइंटर ले जाइए, वहाँ पे राइट क्लिक करिए, सेलेक्ट कीजिए ओपन, आपका प्रोग्राम ओपन होगा। अदरवाइज प्रोग्राम के ऊपर जाकर क्लिक करिए और उसके बाद डबल क्लिक कर दीजिए लेफ्ट बटन अपने माउस का और आपका प्रोग्राम हो जाएगा ओपन। सो इफ़ यू फाइंड डबल क्लिक डिफ़िकल्ट, अगर आप डबल क्लिक नहीं करना चाहते, आपको दिक्कत हो रहा है, तो यू कैन फर्स्ट सेलेक्ट द आइकन बाई क्लिक द वंस द लेफ्ट माउस बटन, यानी कि एक बार अपने माउस का लेफ्ट बटन क्लिक कीजिए। उसके बाद व्हेन द आइकन गेट्स द सेलेक्टेड प्रेस एंटर किया, अगर आप उसके बाद आइकन पे जो भी आपका वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रहा है उसको सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद एंटर प्रेस कीजिए कीबोर्ड से, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। अदरवाइज राइट क्लिक द सेलेक्टेड आइकन एंड सेलेक्ट ओपन द पॉपअप इन मेनू, यानी कि राइट क्लिक कीजिए, ओपन सेलेक्ट कीजिए, पॉपअप मेनू में आपका जो ऑप्शंस दिखाई दे रहा है दिस विल बी रन द प्रोग्राम लाइक इट इनटू लिंकेड टू द आइकन, यानी कि जो प्रोग्राम उस आइकन से लिंक होगा वह क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। सो अब हम लोग चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम के आइकन को रीनेम करना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि उसके नाम को चेंज करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे? यू कैन ऑलवेज रीनेम द गिव यू कैन ऑलवेज रीनेम और गिव द नेम ऑफ योर चॉइस ऑफ आइकन, यानी कि जो आपका आइकन है उसका आप नाम चेंज करना चाहते हैं या अपनी चॉइस के अनुसार उसका नाम रखना चाहते हैं तो आप उसको रख सकते हैं। फॉर यू कैन रीनेम द एन आइकन ऑफ द गेम विद द नेम ऑफ योर चॉइस, यानी कि अपने गेम का आइकन जो है उसको अपने गेम के हिसाब से उसका जो भी नाम आप रखना चाहते हो तो उसका नाम रीनेम कर सकते हो एंड चेंज कर सकते हो। तो रीनेम करने का जो सिंपल स्टेप्स है तो वो क्या है? सबसे पहले टेक द माउस पॉइंटर ऑन द आइकन, आइकन के ऊपर अपने माउस पॉइंटर को ले जाना है। उसके बाद यूज कीजिए राइट क्लिक माउस का और उसके बाद आपको क्या करना होगा? टेक द माउस पॉइंटर द ऑप्शन रीनेम, यानी कि रीनेम के ऑप्शन पे आपको उसको क्लिक कर देना है। सो क्लिक द once using the left mouse button the name gets selected and text cursor start blinking, उसके बाद वहाँ पे आपका टेक्स्ट जो होगा वहाँ पे शो होगा और आपका जो कर्सर है वो ब्लिंक करेगा। वहाँ पे अब आप टाइप करिए, टाइप द न्यू नेम ऑफ यू वांट टू गिव यूज द कीबोर्ड, और कीबोर्ड का यूज करके आप जो भी अपने गेम का नाम रखना चाहते हो, अपने फाइल का नाम रखना चाहते हो, आइकन का नाम रखना चाहते हो वहाँ पे टाइप कर सकते हो। उसके बाद प्रेस द एंटर की और डबल क्लिक द माउस लेफ्ट बटन है, माउस का लेफ्ट बटन की डबल क्लिक कीजिए या आप एंटर कर दीजिए, ठीक है। दिस विल बी रीनेम आइकन विल द न्यू नेम, और वहाँ पे आपका क्या होगा? नए नेम के साथ आपका आइकन अपेयर हो जाएगा। सो इन दिस चैप्टर वी लर्न आइकन्स, नेटवर्क प्लेसेस, recycle bin and my computer. So next summary, windows is the most common and popular operating system. Yes, it is true, windows is the very popular operating system and used everywhere, every office.
Windows is the graphical user interface based operating system. Yes, it is true. Windows is the based on graphical user interface operating system. The first screen you see the after starting computer is known as a desktop. Yes, desktop is the first screen of the your computer. A desktop has a small picture known as icon. यानी कि जो कंप्यूटर के ऊपर जो छोटे छोटे आइकन्स होते हैं वो स्मॉल पिक्चर्स होते हैं, वो आइकन्स कहलाते हैं. रिसाइकिल बिन डस्टबिन ऑफ द कंप्यूटर, यानी कि रिसाइकिल बिन आपके कंप्यूटर का डस्टबिन होता है. सो आप लोगों से अब निवेदन है, आई रिक्वेस्ट यू कि आप ये जो भी क्वेश्चन आंसर हैं घर पे करिए. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या होगा. तब तक के लिए थैंक यू.